कैसी हैं आप स्वीटी आपी? कुछ अरसा गुजर गया। तमाम परिंदे बहुत मसरूफ़ हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। बहुत अरसा गुजर गया, कोई भी परिंदे इकट्ठे नहीं बैठे और ना ही मिलकर कोई बातचीत की। अब मैं चाह रहा था कि हम किसी दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि तमाम परिंदे इकट्ठा मिलकर खाना खाएं और बातें करें। जी तोते भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। तो ठीक है स्वीटी चिड़िया, आज शाम को ही नदी पर सब परिंदे मिलकर किसी फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है तोते भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। और उस शाम आसमान पर गहरे बादल छा गए और बहुत तेज हवा चलने लगी। तमाम परिंदे शाम को नदी पर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। हाँ भाई तोते भैया, क्या कोई ख़ास बात है? आपने बुलाया है हमें आज? हाँ हाँ कौवे भैया, बात दरअसल ये है कि बहुत अच्छा बीत गया, हम सब मिलकर नहीं बैठे, तो आज हमने सोचा कि कुछ देर मिलकर बैठ लें और बातें कर लें। हाँ हाँ तोते भैया, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। दरअसल आजकल बहुत मसरूफियत हो गई है, आपको तो पता है जंगल में दाना मिलना नामुमकिन हो गया है, इसलिए तमाम परिंदों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है दाना ढूंढने के लिए, और किसी को वक्त नहीं मिलता कि किसी के पास बैठकर दो बातें कर ले। और फिर तमाम परिंदे आपस में बातें करने लगते हैं। वो सब मिलकर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि ऊपर से बहुत बारिश होने लगती है। कितना अच्छा मौसम हो गया है ना तोते भैया, हम सब मिलकर बैठे हैं तो। हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, मौसम तो बहुत अच्छा है और बारिश भी। वो मैं कह रहा था कि मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। अरे अरे कावे भैया, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ वो दरअसल मुझे लग रहा है कि कौवे ने फिर से किसी चोरी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अरे तोते भैया, तुम भी ना बहुत जल्दबाजी करते हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। जी कावे भैया, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल स्वीटी आप ही, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ना शादी करना चाहता हूँ। साथ वाले जंगल में एक बहुत प्यारी कौवी है, उसका नाम चंचल कौवी है। लेकिन कावे भैया, आपकी तो शादी हुई हुई है ना। आपको पता है ना कौवी दीदी कितने गुस्से वाली हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने आपकी मदद की है इस सब में, तो वो तो हमें मार मार के इस जंगल से भगा देंगी। नहीं स्वीटी आपी, आपको तो पता है ना, कौवी आए दिन मुझसे लड़ाई करके अपने मायके के घर चली जाती है, इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और मैं अब अकेला भी नहीं रह सकता। आपको तो पता है ना, कौवी हर वक्त ही अपने मायके के घर रहती है नाराज़ होकर। चंचल कौवी मुझे बहुत पसंद लगती है और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप सब परिंदे मिलकर मेरे साथ चलें कौवी का रिश्ता मांगने के लिए। नहीं नहीं स्वीटी आप ही इसकी बातों में मत आइएगा, इसकी वजह से हम पिटे जाएंगे। स्वीटी आप ही, आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आपको पता है ना, कौवी मेरे साथ बहुत लड़ाई करती है और आए दिन नाराज़ होकर चली जाती है। चंचल चिड़िया बहुत अच्छी है, वो मुझे बदल देगी। तोते भैया, मुझे लगता है कि हमें कौवे की बात मान लेनी चाहिए। देख लो स्वीटी चिड़िया, कहीं हम इसका साथ देते देते खुद ना फंस जाएं। नहीं स्वीटी आप ही, ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी कौवी को कौन सा पता चलना है, आपको तो पता है ना, वो हर वक्त ही नाराज़ होकर अपने मायके गई रहती है। ठीक है कौवे भैया, हम सब आपका साथ देंगे। और ऐसे ही शाम हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी और तमाम परिंदे बारिश से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तमाम परिंदे शाम को अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। और अगले दिन कौवा सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। स्वीटी चिड़िया के घर से स्वीटी चिड़िया को लेकर तोते के घर जाता है और तोते को लेकर चंचल कौवी के घर पे चला जाता है।
अरे आओ आओ प्यारे परिंदों, कैसे आना हुआ? कौवी आंटी, दरअसल हमारे कौवे भैया हैं ना, उनकी अब शादी की उम्र हो गई है। तो आपको तो पता है ना कि कौवे भैया के माँ बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। इसीलिए हम तमाम परिंदों ने मिलकर फैसला किया है कि हम कौवे भैया की शादी आपकी बेटी चंचल से करवा दें। और इसी सिलसिले में हम तमाम परिंदे मिलकर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हम पूरी उम्मीद से आए हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं कौवे की अच्छी जांच पड़ताल करूंगी। अगर ये मुझे अच्छा लगा तभी मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवाऊंगी, वरना मैं कोई और अच्छा कौवा जो मेहनती और बहुत समझदार हो उससे अपनी बेटी की शादी करूंगी। ठीक है आंटी, आप फिर जैसे चाहें वैसे जांच पड़ताल करें कौवे भैया की। कौवे भैया बहुत अच्छे हैं। ठीक है स्वीटी बेटा, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी बात मान लूँ। और ऐसे तमाम परिंदे अपने घर को वापस लौट जाते हैं। और बारिश लगातार हो रही थी। कौवा बेचारा पूरी रात जागकर बारिश में अपने घोंसले की मुरम्मत करता है, इधर उधर से सफाई करता है, ताकि जब चंचल कौवी की मामा आए तो वो कौवे के घर से इम्प्रेस होकर चंचल कौवी की शादी कौवे से करवा दें। और दोपहर को कौवी की माँ कौवे के पास आ जाती है। आइए आइए आंटी, आप मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ बेटा, मैं बस थोड़ा काम कर रही थी। आंटी आप क्या खाएंगी? हाँ बेटा, मेरे लिए बस तुम कुछ गंदम के दाने ले आओ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। और कौवा सीधा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। स्वीटी आप ही चंचल कवि की मामा आई हैं और आपको तो पता है ना, मैं दाना ढूंढने नहीं जा सका। पूरी रात जाकर मैंने घोंसले की मुरम्मत की है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर देती तो। ठीक है कौवे भैया। और स्वीटी चिड़िया कौवे को गंदम के कुछ सिक्के दे देती है और कौवा लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। ये ले आंटी। और कौवी की माँ गंदम के सिक्के खाकर सो जाती है। कितनी अच्छी गुजर रही थी मेरी ज़िंदगी, लेकिन ये आंटी तो मुझे ज़रा भी आराम नहीं करने दे रही। जब से आई है मेरा तो सुकून ही तबाह हो गया है। न जाने कब जाएगी ये। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश की वजह से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। और अगली सुबह कौवे की माँ उठ जाती है। आंटी उठ गई आप? मैं तो आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। कैसी आई आपको नींद? हाँ बेटा, बस ठीक ही थी। नई जगह थी ना तो बार बार आँख खुलती रही। अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो? जी जी आंटी, ये सेब लाया हूँ आपके लिए। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, आप फिर कब आएंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए राज़ी हूँ। कल ही नदी के पास वाली ज़मीन पर तमाम परिंदों को इकट्ठे कर लेना और मैं अपनी बेटी चंचल कौवी के साथ वहीं पे आ जाऊंगी। ठीक है आंटी। और ऐसे चंचल कवि की मामा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तमाम परिंदे इकट्ठे होते हैं और कौवा और चंचल कवि की शादी होने लगती है। अभी शादी शुरू ही हुई थी कि वहाँ पर कौवे की पहली वाइफ भी आ जाती है। ये क्या कालू कौवे, ये तुम इतने सजे धजे क्यों हुए हो? और ये सब लोग कौन हैं? कवि कवि तुम? हाँ, मैं। और ये सब क्या हो रहा है? और फिर कवि चंचल कवि को तमाम बात बता देती है। चंचल कवि की माँ कौवे को 2 चांचे मारती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कवि आगे आगे और कौवा पीछे पीछे। कवि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तोता था कि उसकी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। तमाम परिंदे बहुत हंस रहे थे।